हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है, आज है मंडे अर्थात फंडे, क्योंकि आज से हम लोग अपना वोकेबलरी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं और अपने पेपर में धमाल मचाने वाले हैं। तो चलिए जरा जल्दी से, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर है हैंगर। जी हाँ, फर्स्ट जो आज हमारा वर्ड है वो है हैंगर। अब देखिए, दो हैंगर आपको यहाँ दिख रहे हैं, HNGAR और HNGAR। HNGR हैंगर का मतलब होगा यहाँ पर विमानों को रखा जाता है, सही किया जाता है, उनकी मरम्मत की जाती है। अ प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर केप्ट फॉर मेंटेनेंस, जिसे हम हैंगर ही कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है HNGR हैंगर। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, हैंगर होता है जो हमारे अलमीरा में, हमारी अलमारी में या कबर्ड में होते हैं, जिसमें हम लोग अपना कोट या अपनी शर्ट या कपड़े टांगते हैं। इट इज कॉल्ड हैंगर। आ रॉड और फ्रेम यूज टू हैंग क्लॉथ्स, उसी को हम बोलते हैं हैंगर। ठीक, तो ध्यान रखेंगे HNGR और HNGAR। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग कुछ अलग होती हैं या एक जैसी होती हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग आते हैं। उसका एक बिल्कुल अलग से सीरीज बहुत जल्द हम आपके सामने लेकर आएंगे, तो आप उसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है स्कलरी। जी हाँ, स्कलरी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि स्कलरी मीन्स क्या होगा। ये वो स्थान होता है यहाँ पर बर्तनों को साफ किया जाता है, अर्थात बर्तनों को मांजा जाता है। वही है अ रूम फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग डिशेस, बर्तन साफ करने का स्थान। तो आपने देखा होगा किचन में एक कोने में या आउट में जो वॉशिंग एरिया हम बोलते हैं, उसी को हम स्कलरी बोलते हैं। उसके बाद है एवियरी। जी हाँ, एवियरी मीन्स होता है पक्षी गृह, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। अ लार्ज केज और कवर्ड एरिया इन विच बर्ड्स आर केप्ट, उसे हम बोलते हैं पक्षीशाल। जी हाँ, क्या बोलते हैं? पक्षीशाल हम उसे बोलते हैं। उसके बाद है कार्नेज। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ कार्नेज? किलिंग ऑफ मैनी पीपल। जी हाँ, नरसंहार करना, कई लोगों की सामूहिक रूप से हत्या कर देना, उसी को हम बोलते हैं कार्नेज। तो आप ध्यान रखें, कार्नेज वर्ड इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है सैक्रिलेज। जी हाँ, सैक्रिलेज। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सैक्रिलेज? सैक्रिलेज का मतलब होता है द डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट ऑफ समथिंग कंसिडर्ड सैक्रेड। तो अपवित्रीकरण, जैसे हम बोलते हैं भाई, किसी पवित्र चीज को, अच्छी चीज को एक तरह से बदनाम कर देना, उसे अपवित्र कर देना, उसी के लिए आता है सैक्रिलेज। क्या आ गया? सैक्रिलेज। उसके बाद है फ्रैट्रिसाइड। जी हाँ, फ्रैट्रिसाइड मीन्स क्या होता है? तो फ्रैट्रिसाइड मतलब होता है भ्रात हत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर और सिस्टर। तो भाई, जिसमें आप अपने भाई की हत्या कर दें, उसी को हम फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। ठीक, तो जरा जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, जिससे हम आगे की वॉकेब की तरफ आगे बढ़ लें। फिर है मर्डर। जी हाँ, इंटेंशनली जब आप किसी की हत्या कर देते हैं, उसी को हम मर्डर कहते हैं। द इंटेंशनल एंड अनलॉफुल किलिंग ऑफ अनदर पर्सन, जैसे हम हिंदी में हत्या बोलते हैं, वही मर्डर कहलाता है। उसके बाद है एमिकेबली। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ एमिकेबली? देखिए, एमिकेबल मीन्स होता है मिलनसार। जी हाँ, जो बहुत अच्छे से बात करे आपसे, जिसका नेचर अच्छा हो, कहते हैं ना बहुत फ्रेंडली है, बहुत मिलनसार है। तो वहीं का जो है एक तरह से एमिकेबली जो है वो यहाँ पर एडवर्ब बन गया है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो इन अ फ्रेंडली एंड पीसफुल मैनर, मिलनसार। ठीक है। उसके बाद है एपरेंटली। जी हाँ, एपरेंटली मतलब होता है जैसा है वैसा ही दिखना, उसमें कहीं भी कुछ छुपा ना होना, जो है जैसा ही दिखना। इन अ वे दैट सीम्स टू बी ट्रू, जाहिर या प्रकट करना, एक तरह से जैसा है वैसा ही बता देना, एपरेंटली। उसके बाद है एश्योर्डली। जी हाँ, एश्योर का मतलब होता है जिसमें आपको कोई संदेह ना हो। तो विदाउट अ डाउट, डेफिनेटली, तो निस्संदेह, जैसे हम बोलते हैं ना, निस्संदेह आप पास हो जाएंगे अगर आप सिलेक्शन नाम पर पढ़ेंगे। तो इट इज कॉल्ड एश्योर्डली है। उसके बाद है एब्सर्डली। जी हाँ, एब्सर्ड मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, जिसमें समझ ना हो, उसके लिए इन अ मैनर दैट इज अनरीजनेबल और लैकिंग कॉमन सेंस, जिसे हम बोलते हैं मूर्खतापूर्ण, एब्सर्डली। ठीक। उसके बाद है पैट्रियार्की। जी हाँ, पैट्रियार्की मीन्स क्या होता है? ध्यान रखेंगे, CHY ची का, पैट्रियार्ची नहीं बोलना है हमें, उसे पैट्रियार्की बोलना है। सो व्हाट इज द मीन ऑफ पैट्रियार्की? पैट्रियार्की मीन्स क्या होगा? सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेल्स आर हेड ऑफ फैमिलीज। तो भाई, पुरुष प्रधान, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे घरों में पापा का होल्ड रहता है, पापा फैसले लेते हैं, तो इट इज कॉल्ड पैट्रियार्की में है हम लोग। ठीक है।
उसके बाद है मैट्रियार्की। सो व्हाट इज द मीन ऑफ मैट्रियार्की? मैट्रियार्की का क्या अर्थ है? मैट्रियार्की का मतलब है यहाँ पर जो डिसीजन मेकर है वो महिलाएं रहती हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फीमेल्स आर हेड्स ऑफ फैमिलीज, स्त्री प्रधान, ठीक है, स्त्री प्रधान। तो कई घरों में मम्मी का होल्ड ज्यादा रहता है और इसी वजह से वो मैट्रियार्की कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैट्रियार्की। जरा जल्दी से इन्हें नोट डाउन कीजिए। उसके बाद है पॉलीगैमी। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ पॉलीगैमी? पॉलीगैमी का क्या अर्थ होता है? तो भाई पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से अधिक पत्नी, एक से अधिक विवाह करना, बहुपत्नी जैसे अपन बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट द सेम टाइम, बहुपत्नी या बहुविवाह, ठीक है। उसके बाद है हायरार्की। सो व्हाट इज द मीन ऑफ हायरार्की? अ सिस्टम इन विच पीपल और थिंग्स आर पुट एट वेरियस लेवल और रैंक्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। श्रेणीबद्ध या पदानुक्रमिक जैसे हम बोलते हैं उसे हायरार्की बोलते हैं। जैसे सबसे पहले क्लर्क, फिर उसके बाद मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर जोनल मैनेजर। तो एक तरह से है ना, हायरार्की होगा बिल्कुल पद के अनुसार, पद के क्रम में, ठीक। उसके बाद है म्यूजियम। सो व्हाट इज द मीन ऑफ म्यूजियम? भाई म्यूजियम वो स्थान होता है यहाँ पर इंटरेस्टिंग पुरानी चीजों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। अ बिल्डिंग कंटेनिंग इंटरेस्टिंग रेयर एंड ओल्ड ऑब्जेक्ट, संग्रहालय जैसे हम बोलते हैं, या संग्रहालय हो गया है, संग्रहालय है वो, उसे आप ध्यान रखें। उसके बाद है ऑडिटोरियम। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ ऑडिटोरियम? ऑडिटोरियम का अर्थ होता है अ बिग रूम फॉर शोज एंड इवेंट। तो भाई बड़ा जो रूम है, मतलब एक तरह से सभागार जैसे हम बोलेंगे, कहते हैं ना स्कूल ऑडिटोरियम है, सिटी ऑडिटोरियम है, कॉलेज ऑडिटोरियम है। तो यहाँ पर सारा का सारा एक तरह से प्रेजेंटेशन हो जाए, यहाँ पर कोई भी फंक्शन होस्ट किया जा सके, वही है ऑडिटोरियम। उसके बाद है स्टॉक रूम। सो स्टॉक रूम का मतलब स्टोर रूम ही है, एक तरह से गोदाम जैसे हम बोलते हैं। अ प्लेस वेयर टू स्टोर गुड्स, गोदाम जैसे हम बोलते हैं स्टॉक रूम। उसके बाद है मैंशन। तो भाई मैंशन का मतलब होता है बड़ा मकान, जिसे हम हवेली कहते हैं। जी हाँ, बड़ा मकान या हवेली जैसे हम कहते हैं, उसी उसी के लिए आता है मैंशन। ओके, चलिए जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम देखें कि इन्हें किस तरीके से पूछा गया है। तो सबसे पहला जो वर्ड है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अ प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर केप्ट फॉर मेंटेनेंस। तो भाई स्वाभाविक बात है कि हैंगर जो है वो हमारा HNGAR होता है, हैंगर, जिसका अर्थ होता है कि कहाँ पर प्लेन मेंटेनेंस किए जाएंगे, कहाँ पर उनका रख रखाव किया जाएगा, जबकि हैंगर वो रॉड के लिए आ गया, ठीक है। उसके बाद स्कर्ली हमने आपको बताया था भाई, बर्तन साफ करने के लिए जो वॉशिंग एरिया है उसके लिए, और एवियरी मतलब पक्षी शॉल, पक्षी यहाँ पर रखे जाते हैं। उसके बाद है द वॉर रिजल्टेड इन रूथलेस किलिंग ऑफ मैनी पीपल। तो भाई यहाँ पर रूथलेस किलिंग हो गई है मैनी, सो इट इज कॉल्ड कार्नेज। जी हाँ, बहुत सारे लोगों की हत्या की गई है। तो सैक्रिलेज का मतलब अपवित्रीकरण होता है, कार्नेज का मतलब आपको पता ही है, नरसंहार, है ना। फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या, और मर्डर का मतलब है किसी एक व्यक्ति की जानबूझकर जब आप किलिंग करें उसे हम मर्डर बोलते हैं। उसके बाद फिर है द टू वुमेन चैटेड इन अ फ्रेंडली एंड पीसफुल मैनर एज दे वुड नोन वन अनदर फॉर अ लाइफ टाइम। तो भाई स्वाभाविक बात है यहाँ पर एमिकेबली आ जाएगा, जी हाँ, मिलनसार। बाकी अपेरेंटली मतलब प्रकट रूप से होता है, एब्सर्डली जो होता है वो होता है मूर्तापूर्ण, और एश्योर्डली जो होता है वो निस्संदेह होता है, विदाउट एनी डाउट, ठीक। उसके बाद है सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेल्स आर हेड ऑफ फैमिलीज। तो भाई हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ पर मेल्स हेड करेंगे वो पैट्रियार्की कहलाएगा, जी हाँ, पैट्रियार्की कहलाएगा। जबकि मैट्रियार्की वहाँ पे फीमेल लीड करेंगी। पॉलीगैमी का मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा विवाह किए जाएंगे, और हायरार्की का मतलब पदान, जो पद के क्रमांक से हैं उसी के ऐसे पदानुक्रमिक जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने इजी वे में हमें ये सब याद हो गए। अब बिल्डिंग कंटेनिंग इंटरेस्टिंग रेयर एंड ओल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो भाई स्वाभाविक बात है, इसे म्यूजियम बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? म्यूजियम। ऑडिटोरियम मतलब सभागृह, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है। स्टॉक रूम का मतलब गोदाम होता है, और मेंशन का मतलब होता है हवेली या बड़ा घर। तो देखिए कितने कितने अच्छे तरीके से हमने आज की अपनी वॉकअप सेशन कंप्लीट किया। बस अब आप ध्यान रखिए, इन्हें पढ़ लीजिए, इनके नोट्स बनाइए, और इन्हें रिवीजन पर रखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।